आकाश में कुछ बदल रहा है। ग्रहों की चाल एक चेतावनी दे रही है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये एक परिवर्तन है, महाविनाश है। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। ग्रहों की गति एक खतरनाक चेतावनी दे रही है, क्योंकि अब नहीं समझे तो बहुत अधिक देर हो जाएगी। विक्रम संवत 2083 पहले ही दिन से आपने देखा ग्रहों ने अपनी चेतावनी कैसे देना शुरू किया। मौसम परिवर्तन दिखना शुरू। सोचिए पूरी साल क्या होने वाला है। हम आपको बताते हैं। एक गहन ज्योतिष विश्लेषण, शनि और नेपच्यून का मीन राशि में इतना पास आ जाना साधारण घटना नहीं है। ये ज्योतिष में एक अत्यंत दुर्लभ और गहरे स्तर का संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज माना जाता है। अभी यदि शनि और नेपच्यून लगभग दोनों ग्रह धीरे धीरे एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल समान डिग्री पर इनका मिलन, एग्जैक्ट कंजंक्शन, तुरंत नहीं होगा, क्योंकि दोनों की गति बहुत अलग है। नेपच्यून अत्यंत धीमी गति से चलता है, लगभग 14 वर्षों तक एक राशि में रहता है, जबकि शनि लगभग 2.5 वर्ष में एक राशि पार करता है। इसलिए वर्तमान में जो स्थिति है वो निकट प्रभाव, इन्फ्लुएंस है, लेकिन पूर्ण युति का सटीक बिंदु तब बनेगा जब शनि अपनी गति से नेपच्यून की डिग्री को ठीक ठीक स्पर्श करेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि मीन राशि में 2025 से 2027 के बीच रहेगा, जबकि नेपच्यून भी इसी अवधि में मीन के अंतिम अंशों में सक्रिय है। इस कारण 2025 के अंत से 2026 के मध्य तक, अर्थात जून 2026 में इन दोनों का प्रभाव सबसे अधिक गहरा होगा। एग्जैक्ट कंजंक्शन भले ही कुछ डिग्री के अंतर से हो, लेकिन 5 डिग्री के भीतर आना ही ज्योतिष में पूर्ण प्रभाव है, और वो स्थिति अभी बन चुकी है। यही समय होगा जब तृतीय विश्व युद्ध में कई देश पूरी तरह से विश्व युद्ध में शामिल होंगे। परिस्थितियों भयंकर खतरनाक हो जाएंगे। भारत में स्थिति बहुत नाजुक होगी और लोगों के जीवन में भी हालत खराब होंगे, क्योंकि ग्रह गुर्जर सभी व्यक्तियों के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, इस युति का अर्थ क्या है। शनि सत्य, कठोरता, कर्म और संरचना का ग्रह है। नेपच्यून माया, भ्रम, अदृश्यता, आध्यात्मिकता और डिसोल्यूशन का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये रियलिटी वर्सेस इल्यूजन का टकराव बनता है। मीन राशि इस पूरे समीकरण को और गहरा बना देती है, क्योंकि मीन स्वयं ही अंत, डिसोल्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड, समुद्र, द्रव, वायरस, अदृश्य प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सीधा अर्थ है दुनिया एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जहां पुरानी संरचनाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं और सच्चाई व भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस युति के दौरान संभावित घटनाओं को यदि गहराई से समझें तो ये कई स्तरों पर प्रभाव डालती है। पहला स्तर, स्वास्थ्य और बीमारी। ये योग अक्सर ऐसी बीमारियों का संकेत देता है जो स्पष्ट नहीं होती। नेपच्यून अदृश्य रोग और मिस्ट्री इलनेस का कारक है, जबकि शनि उसे लंबा और कठिन बना देता है। इसका अर्थ है धीमी लेकिन गहरी बीमारी, इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं, गलत डायग्नोसिस या देर से पहचान। ये जरूरी नहीं कि ये अचानक महामारी हो, लेकिन ये क्रॉनिक इनविजिबल हेल्थ क्राइसिस की ओर संकेत कर सकता है। दूसरा स्तर, जल और पर्यावरण। मीन राशि जल तत्व से जुड़ी है और नेपच्यून समुद्र का कारक है। शनि यहां आकर रिस्ट्रिक्शन और प्रेशर डालता है। इससे समुद्री असंतुलन, जल प्रदूषण, बाढ़ या जल से जुड़ी समस्याएं, अचानक मौसम परिवर्तन, बारिश, बहुत अधिक बारिश बढ़ जाएगी। तीसरा स्तर, मानसिक और सामाजिक प्रभाव। नेपच्यून मन को भ्रमित करता है और शनि उस भ्रम को कठोर अनुभव में बदल देता है। इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी में वृद्धि, सामूहिक भ्रम, मास कन्फ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन या नैरेटिव कंट्रोल जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ये वो समय होता है जब लोग सच्चाई और झूठ में अंतर करने में संघर्ष करते हैं। चौथा स्तर, आध्यात्मिक परिवर्तन।
ये युति केवल नकारात्मक नहीं है, ये एक अवेकनिंग फेज भी है। मीन राशि आध्यात्मिकता की अंतिम अवस्था है। शनि यहाँ आकर डिसिप्लिन इन स्पिरिचुअलिटी लाता है और नेपच्यून डिवाइन कनेक्शन देता है। इसका अर्थ है लोग अंदर की ओर मुड़ेंगे, आध्यात्मिक खोज बढ़ेगी, पुराने विश्वास टूटेंगे और नए बनेंगे। अब सबसे गहरी बात, ये युति समाप्ति का संकेत देती है। ज्योतिष में मीन राशि 12वीं राशि है, साइकिल का अंत। जब शनि कर्मा क्लोजर और नेपच्यून डिसॉल्वर यहाँ मिलते हैं तो ये संकेत देता है कि एक युग समाप्त हो रहा है। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, एक नई शुरुआत की तैयारी हो रही है। ये विनाश नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसोल्यूशन है। तो निष्कर्ष ये है, शनि और नेपच्यून का मीन में मिलना कोई एक घटना नहीं लाता, ये एक प्रक्रिया शुरू करता है, धीरे धीरे, गहराई से और लंबे समय तक। दुनिया में इसका असर अचानक विस्फोट की तरह नहीं दिखेगा, बल्कि धीरे धीरे हर स्तर पर बदलाव के रूप में सामने आएगा। स्वास्थ्य, मन, समाज और आध्यात्मिकता सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। और यही इस युति की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये दिखता कम है लेकिन बदलता सब कुछ है। हम भी कई सालों से आपको सावधान और जागरूक रहने के लिए अपनी वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्योतिषी विधि द्वारा बचाव के उपाय भी आपको बताते रहें। ओम नमो नारायण।